को डरा के रखा है, धमका के रखा है। ईडी, सीबीआई, ये वो, इन्होंने आधी जेलें तो उससे भर रखी है जिन पे आरोप ही नहीं है। हो गई तो खत्म हो गई कहानी। वो अपना रिजाइन दे वहां से, पद से। पद पे क्यों बैठा है इतने बड़े इल्जाम के बाद। मेरा जोगिंदर सिंह कुकरेजा, सीआर पार्क दिल्ली से। हम आए हैं, अपनी जन सक्षेप हमारी संस्था है जो कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। कहीं भी गलत हो रहा हम उसके आवाज उठा के साथ देते हैं। हम राजनीति से बहुत दूर हैं, हम समाज सेवक हैं और जिम्मेवार लोग हैं। क्या कहेंगे अब जो लगातार देखो, बहुत शर्म की बात है। अपनी उम्र में बहुत हमने आंदोलन देखे, बहुत संघर्ष देखे, लेकिन इतनी बेशर्मी से कि हमारी बेटियां इल्जाम लगा रही हैं और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। ये तो इनकी हिम्मत है। और वो कौन सी बेटियां हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल, देश का नाम रोशन किया है, और इनको शर्म नहीं आ रही है। क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश का गृह मंत्री तड़ी पार गुंडा नंबर 1, तो गुंडे ही का राज ही होगा। इन्होंने कहा गुंडा राज, ये खुद गुंडे हैं सारे। और आज जो है मतलब इतने 15-20 दिन से ये बैठे हुए हैं और कोई इन तक आवाज नहीं पहुंची। और ये मांग कह रहे हैं, फिर ये कहते हैं राजनीतिक है। इसकी जो नींव है, फाउंडेशन राजनीतिक नहीं है। अब लोग आए, उनको मना थोड़े कर सकते हैं जो, लेकिन हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि इनके साथ आज पूरी आधा हिंदुस्तान रोड पे होना चाहिए था। पता है क्यों? इनका साथ देने के लिए। लेकिन सबको डरा के रखा है, धमका के रखा है। ईडी, सीबीआई, ये वो, इन्होंने आधी जेलें तो उससे भर रखी है जिन पे आरोप ही नहीं है, जिनके सबूत ही नहीं है। वो जेल के अंदर है। और ब्रिजभूषण क्या देश से बड़ा है? वो बाहर घूम रहा है। अपने पद से इस्तीफा करे, उस पे जो है अपना कोर्ट जो भी वो करती है आगे बढ़े। कह रहे हैं ना कि भाई अमित शाह और नड्डा बोल देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे बोल दें, वही तो कह रहा हूँ ना कि हमारा देश, हमें बदकिस्मती, हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह तड़ी पार, इसका पिछला हिस्ट्री देखो, तड़ी पार गुंडा नंबर 1, और वो आज गृह मंत्री है। इससे शर्म की बात क्या होगी? और इससे शर्म की बड़ी बात क्या होगी कि हमारी बेटियां ये आवाज उठा रही है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि बैठे हुए 15-20 दिन से कोई सुनने वाला नहीं है। और वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर केस चले ना। पद पे क्यों बैठा हुआ इतने बड़े पद पे? और एक नहीं, दो नहीं, हमारी इतनी बहनें जो हैं, जो खिलाड़ी हमारे देश के गोल्ड मेडल लेकर आए। हाँ जी, तो गोल्ड मेडलिस्ट है, देश का नाम। यही लोग उनके साथ फोटो खींचते हैं जब बाहर से आते हैं गोल्ड मेडल लेके, तो प्रधानमंत्री फोटो खींचता है उनके साथ। आज कहाँ है प्रधानमंत्री? तो ये कहूँगा, आंदोलन बहुत देखे हमने, पर ऐसे बेटियों के आंदोलन नहीं देखे हमने। महिला कैसे अपने ऊपर बता सकती है दुर्व्यवहार हुआ मेरे साथ? ये इनकी हिम्मत है। और वो बेशर्म है कि इनको सुन भी नहीं रहे, क्योंकि वो बीजेपी में है। दूसरी पार्टियों के लोग हो तो वो जेल में ऐसे ही भर देंगे बिना आरोप के, और इन पे आरोप है और ये घूम रहे हैं सर। हाँ, यूपी में कहते हैं गुंडा राज खत्म कर दिया, ठीक है नहीं? और ये गुंडा नहीं है क्या? इसमें कितने केस है? मैं नहीं कहूँगा, आप देखो इस पे पता है कितने केस है? 15-20 केस इस पे हैं। और ये अमित शाह पे, ये गुंडा नंबर 1 था, तड़ी पार था, इस पे कई केस है। और वो हमारे देश का गृह मंत्री है। तो देश तो ऐसे ही बनेगा गुंडा। ये गुंडा बना दिया। इससे पहले भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान ऐसी धरती है, जितने संत महात्मा गुरु यहाँ पैदा हुए हैं, क्या दुनिया में कहीं हुए हैं? ये संत महात्मा गुरुओं की धरती है। और ये हालत कर रहे हो देश का। दुनिया क्या देख रही है? वो तो कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण बड़ा हो गया देश से। वो तो कह रहे हैं विश्व में नाम हो रहा है, विश्व में नाम हो रहा है। दिखावा हो रहा है, शोकेस होता है, ये शोकेस वाले हैं। और ये इन्होंने 2 जहाज रखे हुए हैं अपने 10,000 करोड़ के, अमित शाह ने और मोदी ने। जब भी आंदोलन पूरे देश में भड़केगा तो ये भाग जाएंगे। हाँ जी, इनके 2 जहाज हैं जिसको मिसाइल भी नहीं वो कर सकती है, वो खड़े हैं 10,000। आपको कहते हुए डर नहीं लग रहा है कि इस तरह का जो सिचुएशन है, क्या पुलिस और कोई भी एक्शन हो सकता है? देखो, हम संत गुरुओं के हम संतान हैं, गुरुओं के, तो हम अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई डर नहीं है। हम सच का साथ हमेशा देते रहेंगे। थैंक यू। आगे किस तरह से समर्थन करेंगे? समर्थन हमेशा चलता रहेगा। ऐसे किसान आंदोलन में था, 1 साल हम हमेशा जाते रहे, हर वीक में 1 दिन 2 दिन हम जाते रहे, और 1 साल बाद वो माफ़ी मांगी। ऐसे क्या फ़ायदा? 700-800 हमारे उनको शहीद करवा दिए लोग, सिखों को, पंजाबियों को उन्होंने शहीद करवा दिया। उसके बाद माफ़ी मांग रहा है। FIR हो गई तो खत्म हो गई कहानी। वो अपना रिजाइन दे वहाँ से, पद से।
दिया है ना। पद पे क्यों बैठा है इतने बड़े इल्जाम के बाद? हम लोग दिल्ली के चित्तरंजन पार्क से आए हैं और जन हस्तक्षेप के साथी हैं। तो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। कहेंगे अभी जो जत्थे आ रहे हैं, किसानों के जत्थे आ रहे हैं और जगह-जगह पुलिस ने बैरिकेड भी रखे हैं, रोक रही है। हमेशा झूठ के पैर नहीं होते। झूठ कब तक चलेगा? देखिए जत्थे तो आएंगे ही। अगर किसान आंदोलन में उसने तार किलो की तार लगाई थी, तरह तरह से बैरिकेड्स लगा के अगर जन आंदोलन को रोक सकती है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तानाशाह के लिए बहुत बड़ी भूल है कि इस तरह के बैरिकेड्स लगाकर जन आंदोलन को रोक सकती है। क्योंकि सच्चाई का जो सवाल है कि यौन उत्पीड़न का सवाल, महिला पहलवानों के साथ जो यौन उत्पीड़न किया गया, ये जो सवाल जायज़ सवाल है और हम समझते हैं कि इस सवाल में देश की जनता उद्वेलित है, देश की जनता लड़ेगी और देश की जनता इस मुद्दे पर इन बेटियों के साथ है। समझते हैं ये आंदोलन का सवाल है, ये जो बच्चियां बैठी हैं इस आंदोलन का सवाल है और हम समझते हैं कि ये सवाल जायज़ है। इसीलिए उग्रवादी पितृसत्तात्मक सरकार है इसमें, क्योंकि महिलाओं को ये दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, धोम दर्जे का। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा हम लोगों ने सेंगर के दौरान देखा। हम लोग देखते हैं कि आशाराम जैसे एक रेपिस्ट को सरकार पेरोल देती है। तो इसीलिए हम समझते हैं सरकार की मानसिकता, ये आरएसएस बीजेपी फिलॉसफी है कि मनुवादी फिलॉसफी, जिस तरह से जो है एक्यूज को ये लोग बचा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।